हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। दो खबरें हैं जो कि एक ही चीज से जिसका कनेक्शन जुड़ता है और वो है महादेव बेटिंग ऐप। महादेव बेटिंग ऐप या महादेव बुक कह लें आप, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में गाहे बगाहे आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के समय में भी ये खबरों में था, क्योंकि बताया गया कि उस समय बड़ी बड़ी पार्टियों को इस ग्रुप द्वारा यानी कि महादेव ग्रुप द्वारा जो है वो पैसे दिए गए। साथ ही एक बहुत ही खर्चीली 200 करोड़ की शादी की भी चर्चा की जाती है जो कि दुबई में हुई थी और जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने ठुमके लगाए थे। तो इसी से संबंधित दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि साहिल खान नाम के एक एक्टर हैं जिन्होंने गिनी चुनी कुछ फिल्मों में काम किया था। उसके बाद हालांकि वो अपने आप को एक्टर नहीं मानते हैं। आज के समय में वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। यूट्यूब की बात करूं तो 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे तकरीबन 11 मिलियन फॉलोअर्स उनके हैं, यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और उनको जो है आज मुंबई साइबर क्राइम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छत्तीसगढ़ से जाके गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उनके खिलाफ इस महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशंस और कुछ कनेक्शंस को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के अपनी बेल के लिए पहले से ही अपील की हुई थी। उस अपील के रिजेक्ट हो जाने के बाद ये लगातार मुंबई से बाहर थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस 3-4 दिन की मैराथन रेस के बाद पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ से साहिल खान को गिरफ्तार कर लेती है। अब आरोप क्या है आपको पता ही होगा। फेयर प्ले नाम का एक ऐप है जो कि महादेव बुक द्वारा रन किया जाता है। आज भी रन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। उसके प्रमोशन को लेकर के इनके ऊपर मामला चल रहा था। पिछले ही हफ्ते एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को भी ईडी ने समन किया था और कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इसी मामले में ईडी ने समन करके बुलाया था। पूछताछ के कई सारे दौर ऑलरेडी कई सेलिब्रिटीज के साथ में हो चुके हैं। जो लोग दुबई की उस शादी में गए थे, जो कि ग्रैंड शादी हुई थी महादेव बुक के ओनर की, उसकी शादी में जाने वाले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे उसमें कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी जैसे नाम भी शामिल थे। रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर तो वहां पर थे ही। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो भी ये इंडिया के अंदर बेटिंग का मायाजाल चल रहा है, उसके जो किंग पिंग है दुबई में बैठ करके इंडिया के अंदर करोड़ों रुपए का जो रोज का स्कैम चल रहा है, उससे संबंधित ये पहली गिरफ्तारी थी। तो चलो, ये तो बड़े बड़े मामले हो गए, इससे हमारा आपका क्या लेना देना। तो ये तो चलो एक खबर थी, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बेटिंग ऐप पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो अगर ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका असर खेलने वालों पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि तमाम सारे जो खेलने वाले लोग हैं वो मुझको आए दिन लिखा करते हैं, अलग अलग समस्याएं बताते हैं। किसी ने पैसे हार दिए, किसी का ट्यूशन का पैसा था, किसी का कुछ था, वो तो एक कहानी है। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शहर शहर किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग का कहर है, यानी कि कई बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, कई लोग सुसाइड करने जैसा उनकी हालत हो जाती है, कई लोग बता नहीं पाते, उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है इन्हीं बेटिंग की चीजों को लेकर के। लेकिन इस भाग में मैं आपको एक और समस्या के बारे में बताऊंगा। वो सब चीजें तो अपनी जगह पर हैं ही, पैसों का लॉस हो जाना और वो सारी चीजें, लेकिन जो बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आ रही है, उसका असर जो है सीधे सीधे खेलने वालों पर पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज में एक भाई ने मुझे बताया कि मैंने एक वेबसाइट है जिसका नाम है लेजर 247। बता दूं कि ये भी, इसका कनेक्शन भी महादेव बुक से ही है। यानी कि ये जो ऐप आप देख रहे हो, ये महादेव बुक की ही एक ऐप है। महादेव बुक की कोई एक ऐप नहीं चलती है, बता देता हूं। इसकी तमाम सारी ऐप मार्केट में चलती है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि फेयर प्ले, वैसे ही ये लेजर 247 भी महादेव ऐप का ही हिस्सा है, महादेव ग्रुप का ही हिस्सा है। क्योंकि इनके लिए बहुत आसान होता है, नाम बदलना है, वेबसाइट सेम रखते हैं, थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज किया और उसके बाद काम वही है। काम क्या है? लोगों को बेटिंग में डालना और शुरुआत में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट देने के बाद जब आप बड़ा इन्वेस्ट करते हो तो आपको लत लग जाती है। लत लगने के बाद आप पैसा हारते जाते हो। काम सभी वेबसाइट का वही है। शुरुआत में जब आप थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू करते हो तो शुरुआत में कुछ प्रॉफिट दिया जाता है और उसके बाद जहां पर आप मोटी रकम लगाना शुरू करते हैं, आपको या तो विड्रॉल बंद कर दिया जाता है, या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर आपने विड्रॉल ले लिया, उसके बाद जो एक समस्या आई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल एक भाई ने मेरा कुछ वीडियो देखा होगा, देखने के बाद मुझे फेसबुक पर कनेक्ट किया। फेसबुक पर उन्होंने मैसेज किया कि भैया ऐसा है कि मैंने एक 3 पत्ती का गेम खेला था और उस गेम को खेलने के बाद मैंने 20,000 रुपए का विड्रॉल लिया था जीतने के बाद। यानी कि वो वहां पर गए, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, उन्होंने 20,000 रुपए वहां पर जीते, 20,000 का विड्रॉल ले लिया और विड्रॉल लेने के बाद 6 से 7 दिन के बाद में उनका
बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। वेबसाइट कौन सी थी? वही जो मैंने आपको बताया, लेजर 247। अब लेजर 247 की बात करूं तो इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। एविएटर भी है, एविएटर जैसे 2-3 गेम हैं, बाकी 3 पत्ती, 2 पत्ती, 7 पत्ती, रमी, है ना, ये सारे गेम्स आप देख सकते हो। लॉटरी शॉटरी सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। स्लॉट गेम्स भी हैं, ड्रैगन भी है, आप जो नाम ले लो, सारे गेम्स इसके अंदर मौजूद हैं और सारे रियल कैश गेम्स हैं। तो लोग इसमें लाखों की तादाद में पैसे लगाते हैं और जीतने की उम्मीद में कि शायद मैं आज जीत जाऊं, और हारने के बाद भी वो और पैसा लगाते चले जाते हैं। तो अब वापस लौटते हैं इस चर्चा पे। अब उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, वो यूपी के रहने वाले हैं। बैंक मैनेजर ने उनके घर पर रिप्रेजेंटेटिव भेजा और कहा कि आपकी केवाईसी करानी है। और क्यों करानी है? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट के खिलाफ एक कंप्लेंट है। कंप्लेंट किस चीज की है? साइबर कंप्लेंट है। कहां से हुई है? कर्नाटक से हुई है। दरअसल एक साइबर फ्रॉड का केस वहां दर्ज किया गया है और एक विक्टिम जो है उसने स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम में, जिसके बारे में मैं बताता रहता हूं, उसमें 17 लाख से अधिक की राशि खोई है। और वो 17 लाख से अधिक का जो स्कैम उसके साथ हुआ है, उसमें से 20,000 रुपए जो है वो आपके खाते में आए हैं, जिसकी वजह से चूंकि उसने वहां पर जाकर कंप्लेंट दर्ज की है, एफआईआर हुआ है, तो उसमें जहां जहां भी वो पैसे गए हैं, यानी कि उस बंदे से, उस विक्टिम से जो पैसे लिए जाते हैं, आपको मैंने बताया ही है कि अलग अलग कड़ियां जोड़ी जाती हैं कि वो पैसा कहां 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 ट्रांसफर हुआ है। तो उसमें से एक 20,000 रुपए जो है वो तुम्हारे खाते में आए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा खाता फ्रीज कर दिया गया है और तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट भी है। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि वो 17 लाख की ठगी किसी के साथ हुई तो इसके अकाउंट में कैसे पैसे आए, तो मैंने तमाम सारे वीडियोस में बताया है कि जिन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये गेम्स वाले करते हैं वो सब फर्जी बैंक अकाउंट्स होते हैं, रेंट पर लिए जाते हैं या म्यूल्स के अकाउंट होते हैं। तो इन्हीं म्यूल्स के अकाउंट से ठगी की रकम का भी जो ट्रांसफर का खेल चल रहा होता है और इन्हीं का इस्तेमाल जो है इस तरह की फर्जी एप्स या जो जितने भी ये बेटिंग वाले गेम्स होते हैं उनके पैसों के लेन देन के लिए भी किया जाता है। तो जब भी कोई कार्रवाई होती है किसी भी सिरे से, तो वो सारे सिरे, सारी कड़ियां जोड़ी जाती हैं और सभी पे कार्रवाई की जाती है और उसी में से एक अकाउंट निकल आया इन भाई साहब का। अब इस बात को लेकर के ये काफी परेशान थे, ये बैंक गए, बैंक में पता किया तो बैंक मैनेजर ने इनको पहले तो अड़काया। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी जाओगे और छोटा जो कस्बा होता है ना, जितना छोटा कस्बा होगा उतनी ही लोगों को जानकारी कम होती है और इन चीजों को बहुत ही बड़े उस नजरिए से देखा जाता है। जब बैंकर से सलाह ली तो बैंकर तो भैया अपना काम करना चाहते थे, क्योंकि बैंक के पास नोटिस आया था कि इस बंदे का केवाईसी चाहिए। तो बैंक को अपना काम करना था, बैंक ने इनका केवाईसी लिया। केवाईसी लेने के बाद वो भेज दिया कहां पर? साइबर पुलिस वालों को, जो कि बैंगलोर के साइबर पुलिस वाले हैं। अब ये जानकारी आई कहां से? क्योंकि जो साइबर कंप्लेंट आई थी उसमें ही विक्टिम का नंबर था। इन्होंने उसको कॉल किया और पूछा कि भैया मैंने तो आपसे कोई पैसा लिया नहीं है, तो मेरा नाम इसमें क्यों आया? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके साथ स्कैम हुआ था, जिसमें कि उन्होंने सारी जानकारी दी। अब समझिए कि ये बंदा जो कि एक स्टूडेंट है, पहली बात तो अपने घर पे नहीं बताना चाहता, कि उसने अपने घर पे नहीं बताया है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे आ गई है। दूसरा, इसको गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि ऐसा बैंकर्स ने और किसी वकील से भी इन्होंने सलाह ली। वकील ने भी इनको कहा कि अगर आप ये पैसा वापस नहीं करते हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो बैंकर और वकील दोनों लोग अब इनको ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? आप सोचोगे यार मैं लोकल साइबर सेल में चला जाऊं तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? अगर आप लोकल साइबर सेल में भी जाते हैं तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये केस लोकल साइबर सेल का नहीं है। ये केस है कहाँ का? बैंगलोर का। बैंगलोर में रजिस्टर हुआ है। तो वो लोग ही जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। वो लोग आपके अकाउंट से फ्रीज को नहीं हटवा सकते। अब अगला सवाल हो सकता है कि क्या बैंक मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर देगी चूंकि मैंने केवाईसी करा दिया? केवाईसी इसलिए नहीं कराई गई थी आपसे कि आपका अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। केवाईसी इसलिए कराई गई थी कि आपके जो लेटेस्ट एड्रेस, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो रिसीव किए जा सके और उसको वो जो केस जहां पर लगा हुआ है वहां पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके अगर जरूरत पड़ती है तो। और तो और आपसे रिकवरी की जाएगी, ये भी तय माना जाता है, क्योंकि विक्टिम का जो पैसा है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके अकाउंट में आया है। तो अब सवाल यह है कि अगर इनको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो इनके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि इनको अपना जितना भी प्रूफ है, ट्रांजैक्शनल प्रूफ है, इन्होंने जिस बेटिंग ऐप से भी या जिस गेमिंग ऐप से भी पैसा लगाया है उसका अपना सारा प्रूफ अपने पास रखना होगा। और जो साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो साइबर क्राइम का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसका नंबर वहां पे दिया गया है, उनको कॉल करके उनको बताना होगा, कन्विंस करना होगा कि सर मैंने ये पैसा यहां से रिसीव किया था, ये उसका प्रूफ है और इसकी वजह से मुझे ये पैसे रिसीव हुए थे और मुझको नहीं जानकारी थी कि ये ऐप जो है ये फर्जी है या सही है या गलत है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। इस समय तक, फिलहाल तक
ये और इनके जैसा कोई भी अगर इसमें फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अभी हाल ही में मुझे तिरंगा गेम, दमन गेम, 91 क्लब, ऐसा आप कोई भी नाम जो पॉपुलर मार्केट में चल रहा हो बता दो, जिसमें लोगों ने पैसे लिए हों और लेने के बाद उनका अकाउंट फ्रीज ना किया गया हो। ऐसे तमाम सारे केसेस आते हैं। इनफैक्ट अभी अभी एक मैसेज आया था, आप देख लो, हालांकि वो प्रीपेड टास्क स्कैम का है। इन भाई ने 150 रुपए लिए थे जनवरी में और इनका अकाउंट 25 अप्रैल को फ्रीज किया गया। कितने रुपए के लिए? 150 रुपए के लिए। एक एक रुपए के लिए भी अकाउंट फ्रीज होते मैंने देखे हैं। तो जो लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, कह रहे नहीं अकाउंट फ्रीज नहीं होते रे, ऐसे ही बोलता रहता है ये, तो देखो सबके नहीं होते, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सबके होते हैं। लेकिन जो इस तरह का इलीगल पैसा सर्कुलेट होता है, किसी भी एक कड़ी में अगर आप फंस गए, अगर आपका अकाउंट किसी भी एक चेन में फीचर हो गया, तो उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज होना निश्चित है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो अब इनके पास पहला ऑप्शन क्या था कि ये अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कन्विंस करें, उनको बताएं। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कन्विंस हो जाता है आपके प्रूफ से, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसके ज्यूरिडिक्शन में एक केस रजिस्टर हुआ है, उसको वो पैसे रिकवर करने हैं। तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि सामने वाला बंदा ये कहता है कि ठीक है, तुमने लिए थे वापस कर दो, 20,000 रुपए तुमने जीते थे, तुम्हारा लॉस होगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं मतलब उससे, हमारा केस है, हमारा यहाँ पर केस रजिस्टर किया गया है, हमको इसके पैसे की रिकवरी करनी है, आप 20,000 रुपए दीजिए, आपका मामला दफा दफा कर दिया जाएगा। अब इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये है स्टूडेंट, घर से ले नहीं सकते, क्या बता के लेंगे कि मैं बेटिंग जुए में पैसा लगाता था, वहां से मैंने पैसा जीता था, इसलिए मेरे साथ ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो अगला सवाल यह है कि क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? तो सबसे पहले तो 20,000 रुपए के लिए बैंगलोर पुलिस उत्तर प्रदेश से किसी छोटे कस्बे में आए, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, मान लो आते भी हैं तो सबसे पहले एक कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या आप आदतन अपराधी हैं, क्या आपके और कनेक्शंस हैं, आपने सिर्फ 1-2 बार रिसीव किया था, या आप अक्सर इस तरह, क्योंकि आपके बैंक का स्टेटमेंट पुलिस के पास होता है, पुलिस देखती है कि आपके बैंक में किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर आप आदतन इस तरह से खेलते हैं या मल्टीपल सोर्सेज से इस तरह से पैसे मंगाते रहते हैं, तो हो सकता है कि पुलिस FIR दर्ज होने के बाद आपके खिलाफ 41A का नोटिस भेजे और उसके बाद फिर आपके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाए। तो देखो, अभी तक जो गिरफ्तारियां देखी थी, जो हमने हाल में देखी थी, जो लकी 66 से कलर प्रेडिक्शन ऐप था, इसके अलावा हैदराबाद में भी और भी कई जगह पर इस तरह की गिरफ्तारियां हुई थी, जहां पर इस तरह के गेम्स से कनेक्टेड लोग गिरफ्तार तो हुए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का एक आधार ये था कि वो और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करके खिलवा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी का आधार ये था कि उनके वॉलेट में इतना पैसा था और साथ में वो और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और लोगों को इस दलदल में ढकेल रहे थे। तो उस केसेस की वो गिरफ्तारियां थी। अब मैं ये बिल्कुल नहीं रूल आउट कर रहा हूं कि आपकी गिरफ्तारी 20,000 के लिए नहीं होगी, नहीं कह रहा हूं, ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोई नहीं कह सकता। मतलब अब देखो यार, सिंपल सी बात, ऐसे भले ही आप खूब झंडे लेके घूमते रहो, नहीं मैं तो ये बोल दूंगा मैंने तो यहां से पैसे लिए थे जी, ठीक है, लेकिन जब पुलिस के सामने जाते हो ना तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सारी वकालत। अच्छा, वकील के पास जाओगे, आधे वकील तो जो है उनको जानकारी नहीं है साइबर के केसेस के बारे में, और ज्यादातर वो लोग जो है डराते ही हैं। तो यहां पर आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बैंकर डराएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको कि आप संपर्क कर रहे हो डराएगा, और साथ में वकील जिसको आप हायर करोगे वो भी डराएगा। आप थाने चले जाओगे, थाने वाला भी यही बोलेगा कि भैया हाँ और खेलो और खेलो, खेलो हो गया अकाउंट बैंक, और क्या हो सकता है। माँ बाप को आप बता नहीं सकते, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी क्या रह जाएगी, अबे सट्टा खेल रहा था ऑनलाइन लौंडा, इसलिए पुलिस उठा ले गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ले जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, शुरुआत ही मत करो ना। ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड, देखो इनका कुछ नहीं होने वाला, ये सब बहुत पैसा कमाते हैं, 11 मिलियन फॉलोअर हैं। देखो मैंने वीडियो बताया था वो शिवम मलिक का, कोई पर्सनल किसी से मेरा हेट नहीं है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है, कुछ तो अच्छा करते होंगे कि जनता उन्हें पसंद करती है। अब लोग कहेंगे हाँ तेरे तो फॉलोअर नहीं है इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम ये है, इस तरह की क्वेरीज उनके पास नहीं जाती। जिन बड़े बड़े ऐप्स का प्रमोशन शिवम मलिक जैसे लोग, एल्विश यादव जैसे लोग और बड़े बड़े लोग करते हैं, तो वहां तक ये लोग नहीं जाते। ये लोग हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि अब हम क्या करें, हमें ये डर है, अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप क्या हो सकता है। रही बात गिरफ्तारी की, तो मैं भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गिरफ्तारी हो ही जाएगी या नहीं होगी, लेकिन अगर कानून के रास्ते से देखा जाए तो वो होनी चाहिए, क्योंकि FIR हुई आपके अगेंस्ट, या तो आप पैसे वापस कर दो, है ना, वरना फिर आप खुद एक केस दायर करो और आप अपनी तरफ से एक केस डालो कि आप खुद एक विक्टिम हैं, आपको इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी, इस तरह का केस आपको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। और रही बात बैंक अकाउंट की,
तो बैंक अकाउंट तब तक अनफ्रीज नहीं होता है जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि बैंगलोर में बैठा हुआ है वो आपको एनओसी नहीं देता है। वो एनओसी जाती है बैंक को और बैंक ही आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपने अपने मम्मी पापा के अकाउंट से, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, लोगों ने अपने मम्मी पापा के अकाउंट से पैसे लगा दिए। मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, पापा कहीं काम करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको उनके अकाउंट से पैसे ले जाकर बेटिंग ऐप में लगा दिए। पिताजी का अकाउंट फ्रीज हो गया, उसी अकाउंट में एफडी थी, उसी अकाउंट से लोन कटता था, उसी अकाउंट में सैलरी आती थी। अब क्या होगा? रोते रोते आए हमारे पास, नहीं जाएंगे बड़े इन्फ्लुएंसर के पास पूछने के लिए कि जवाब कौन देगा वहां पर। हम तो जवाब नहीं देते ना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जाने कितने लोगों से गाली खाई है, मैं 2 जवाब ना दूं। मेरे को डेली 200-300 लोग मैसेज करते हैं, कहां तक रिप्लाई करते हैं। कोई टीम नहीं है और ना मेरा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि हर सर्कमस्टेंसेस में मैं हर बात जो बोलूंगा वही सही हो जाएगी, नहीं होता। हर स्थिति अलग होती है, हर स्थिति का सोल्यूशन अलग होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई जगह अंडर द टेबल लेकर के काम चलाया जाता है। कई जगह अगर बात किसी, मान लीजिए कोई विक्टिम है, वो बहुत रसूखदार आदमी का बेटा है या कुछ है, तो उसमें तो पैसे रिकवर करने ही करने हैं, हलक में डाल के निकाल लेंगे तुम्हारे। तो कौन सा केस कैसा है मुझे नहीं मालूम है। मैं नहीं बोल सकता आपको कि नहीं ये सीधा सीधा रिजल्ट है, ऐसे ऐसे जाकर कर लो। नहीं होता ऐसा सीधा रास्ता। ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो समझ जाओ, देखो गेम खेलने के बहुत सारे नुकसान मैंने आपको बताया, उसमें से एक नुकसान ये भी है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा हुई, टाइम हुआ, पैसा हुआ, करियर हुआ, ये सब छोड़ करके आप एक बैटिंग ऐप में जाकर के बस इसलिए पैसे लगा रहे हो कि आपको लग रहा है जीत जाओगे, आज नहीं तो कल जीत जाओगे, परसों जीत जाओगे, तरसों जीत जाओगे। ये सब चीजें बनाई जाती हैं इन बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है उसमें। हमसे सिर्फ पैसा लिया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, खेलते रहो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और इनके चक्कर में पड़ जाएगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के स्कैम से बचाना चाहते हो तो इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, फोकट में होता है।